हीरा के मैं इसी हाथ से तो ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग मुझे कह देते मैं उस पर लगा देता। बस इस टाइम मुझे आइडिया नहीं हुआ। ये मुझे डोज लग गई थी, उसके बाद मैं बहुत डीप स्लीप में सो गई हूँ और अब जब मैं सो के उठी हूँ तो आई फील सो एक्टिव। फिर एक्टिव इस वजह से मैं फील कर रही हूँ कि ईदी आ रही है। पैसा ही पैसा होगा। ईदी वाला बंदा सामने मेरे इस टाइम खड़ा हुआ है। चेक दिस आउट जी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ, लेकिन बहुत ही बुरे हालात में, बिकॉज आई एम सो डेड एंड माई थ्रोट इज सो फक्ड अप राइट नाउ। और मैंने रोज़ा रख लिया था, मुझे था कि मैंने ओरल टैबलेट लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि दैट आई हैड टू ट्रैवल टू लाहौर भी, लेकिन वो भी चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो सकेगी क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आई। मैं जब से महानूर के घर से आई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई थ्रॉट आई वॉज अनेबल टू स्लीप। मतलब मैं 9 बजे तक उठी रही, फिर 10 बजे तक उठी रही। स्टिल मेरा गला बहुत ज़्यादा सॉवर है एंड इट्स सो पेनफुल दैट आई एम अनेबल टू इवन swallow माई saliva। थूक भी नहीं गुजरी। तो अभी जो है खैरियत से अब रोज़ा खुल जाए और फिर मैंने जो है वो तारिक को बुलाया है। मतलब वो यहाँ पे ना होम सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल में ही यूज़ टू वर्क। तो वो मुझे आके IV इंजेक्शन लगाएगा, बिकॉज जब भी मेरा थ्रॉट का ऑफ हो जाता है सीन तो मुझे सिर्फ और सिर्फ IV से ही जो है वो रिलीफ होता है। तो वो 8:30 बजे आएंगे, जल्दी आ जाएँ होप सो। तो वो जब लगेगा ना, आफ्टर वर्ड्स आई विल बी एबल टू बी इन सम काइंड ऑफ रिलीफ। तो अभी तक तो हालात बहुत बुरे हैं, तो पता नहीं नज़र लग गई क्या सीन हुआ है भाई। दुआ करेंगे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। ये दौलत, ये शौहरत, ये सारी चीज़ें बेमायनी है अगर आपके पास सेहत नहीं है। तो सेहत अल्लाह ताला की दी सबसे बड़ी नेमत है एक। और बस दुआ करें मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ ताकि इसी तरह से आप लोगों को हंसाती रहूँ और हंसती भी रहूँ ना, खुद मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस यही सीन है। और अब जब आगे मैं बनाऊँगी तो फिर आपको दिखाएंगे। आप तब तक के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आगे शेयर कर दे। लेट्स A few inches later. तो जी अफ्तारी कर ली थी। गले की हालत अभी भी बहुत ख़राब है। पापा ने अभी चाय ला के दिया है, आई एम हैविंग अ प्रोटीन बॉल विद इट। तो थोड़ी देर में अभी आधा घंटा रह गया और तारिक आता है तो फिर इंजेक्शन वाला सीन करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग वेल राइट नाउ। तो मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। अभी तक तारिक नहीं आया एंड मुझे अभी तक इंजेक्शन लगा, जब तक नहीं लगेगा लाइक ये सीन नहीं ठीक होने वाला। ऊपर से मेरे हाथ में मोबाइल होता है यार, ऊपर मुझे नोटिफिकेशन आते हैं तो इतने। अभी आई जस्ट अपलोडेड दैट रिश्ता डिमांड्स वाली, इट्स ह्यूमर यार, इसको ह्यूमर बोलते हैं। ह्यूमर इज़ अ क्वालिटी कि आप किसी को हंसा दो फन तरीके से। इवन एट द एंड ऑफ द व्लॉग मैंने बोला भी है कि बस मजाक में आप लोगों को हंसाने के लिए इतने दिलों के ऊपर ले रहे हैं व्लॉग को, वो इतने दिलों के ऊपर ले रहे हैं डिमांड्स को, और इतना टॉक्सिक शिट नीचे लिख रहे हैं। क्या बोला तूने? आपको पता क्या है मेरे बारे में? आपको कुछ नहीं पता। Those who say me that I have veiny hands, I do have veiny hands. बड़ा घूंड हुआ था उसके, तो उसकी मिसेज परेशान कि आप क्या करें फिर। बस कंटेक्टो वैक्सीन ट्यूब होती है ना, आप तो खुद वो उसमें है, स्किन में है वो। उसको 3 महीने मैंने लगवाई है, तो जाके छोटी बच्ची है, मैं ये आगे स्कार हट गया उसका। हाँ अब इस बनैले की केयर आपने करनी है क्योंकि ये मेन में लगाया है। आपने ना गलत जगह लगा दिया है। ये सबसे अच्छी जगह यहाँ ज्यादा मुझे पेन होगा। नहीं होता, आपने सोते हुए बस इसके ऊपर मेरे बाल। नहीं नहीं, ये उतार देंगे अभी आप। क्यों? ये आपने टिप पे जो लगाई है ना, तो अभी से बहुत दर्द हो रही है इसके ऊपर। वो तो मुझे पता, आप वैसे ही लाडली हीरा के मैं इसी हाथ से तो ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग मुझे कह देते मैं उस पर लगा देता। बस इस टाइम मुझे आइडिया नहीं हुआ।
वैसे भी तो 2 टीकों से ज्यादा तो आप बनला ठहरने नहीं देते। ओए ओए, वो मेरा ब्रूज भी तो हो जाता ना। जी ये इंजेक्शन लग गया है, इस साइड से उतरवा दिया था तो क्योंकि इधर से तो मैं मेन व्लॉगिंग ही साथ से करती हूँ। और बल्कि अभी जो है वो तारिक इज़ हैविंग फूड, तो वो खा लें। तो बल्कि जिस किसी ने भी होम सर्विसेज लेनी हो, ठीक है, मेडिकल होम सर्विसेज, ही कैन कॉन्टैक्ट हिम। मैं उनकी जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन ID में जो है वो मेंशन कर दूंगी। बल्कि अभी वो खाना खा लें तो उनसे चलते हैं और उनसे डिटेल्स भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स गो। अच्छा जी, तो हेयर इस तारिक खा लिए। तारिक आपने खाना खा लिया? अच्छा जी, तो जिस किसी ने भी होम मेडिकल सर्विसेज जिनको ज़रूरत हो बहावलपुर के अंदर रहते तो तारिक जो है वो आपको इजीली होम सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। अब हम तारिक से पूछ लेते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं होम में, और आप करंटली किन किन हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं भी बता दें। मैं इकबाल हॉस्पिटल नूर महल रोड पे डॉक्टर जावेद इकबाल के डॉक्टर साथ जावेद आप इकबाल के साथ काम करता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा जो है ना सिविल अस्पताल जहांगीरवाला सादिक अब्बासी हॉस्पिटल, उसमें भी सुबह की ड्यूटी होती है मेरी। सही सही सही। और सेकंड टाइम में होम सर्विसेज में है, आपके कोई भी मरहम पट्टी करनी है, किसी तरह के जख्म की सफाई है, टांके लगाना है, टांके निकालना है, उसके अलावा किसी तरह के भी इंजेक्शन है, ड्रिप्स हैं लगानी हो घर पे, कोलोस्टमी बैग्स चेंज वगैरह सारी कोलोस्टमी चीजें। बैग, मतलब मेडिकल फील्ड की जो है ना, नाक से जो नाली पास करते हैं जी वो NG पास ट्यूब। करना, सही, मर्दों सही, के सही। पेशाब की नाली पास करना, फॉलीज हो गया। अनीमा वगैरह करना, फोलिस डालना निकालना, ये सारी होम सर्विस आपको जो है ना मिल सकती है। परफेक्ट परफेक्ट। और मैं तारिक आपको जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो जिस किसी को भी होम मेडिकल सर्विसेज चाहिए हो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ही इज़ वेरी गुड माशाल्लाह से। घर में हमारे जब भी कोई इशू होता है तो यही करने आते हैं और माशाल्लाह से घर आगे कर जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी बेस्ट है। मतलब ये एक सहूलत ही है ना, ऑब्वियसली बात है कि आपको इमरजेंसी नहीं जाना पड़ता, वहाँ जाके धक्के नहीं खाने पड़ते और फिर जाके कराना नहीं पड़ता। तो आप इनसे इजीली कॉन्टैक्ट करें। The next day. अच्छा जी, अब सीन ये मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह की ये मुझे डोज लग गई थी, उसके बाद मैं बहुत डीप स्लीप में सो गई हूँ और अब जब मैं सो के उठी हूँ तो आई फील सो एक्टिव। फिर एक्टिव इस वजह से मैं फील कर रही हूँ कि ईदी आ रही है। पैसा ही पैसा होगा। ईदी वाला बंदा सामने मेरे इस टाइम खड़ा हुआ है। चेक दिस आउट जी। ये पहले मामा की है। अच्छा, तो पापा जी ईदी डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस दफा ईद पे मैं घर हूँ जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो अब ईदी मेरे हिस्से में आ जाएगी, वरना मैं बेचारी एंड में रुल जाती हूँ। फिर वो उसमें हो जाता है यार कुछ कर लेंगे, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस दफा तो भाई ईदी जब आई है तो फिर देखे ना ये रूप आएगा मेरे मुंह के मामा ऊपर। के है जी, मामा के। पहले जी मम्मा को पापा दे रहे हैं, मामा के। मम्मा को पापा दे रहे हैं जी ईदी। 2 3 4 5 6 7 ओए होए 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 होए, काफी लक्ष्मी दे रहे हैं पापा, काफी लक्ष्मी। शॉपिंग करो, मजे करो। मम्मा तो बेहतरीन खुश हो गए। पापा जी अब मेरी लक्ष्मी ले आए, शाबाश मेरी लक्ष्मी ले आए। अभी क्यों दे रही है मम्मा आप ईदी? आप मुझे ईद पे ईदी देना, आप ना भी ईदी दे। आ गई है मेरी ईदी की बारी जी, ठीक है जी। मम्मा की तो जो इनके मसले थे वो हो गए हैं हल, अब आ गई है मेरी ईदी की बारी। आपकी ईदी भी भारी है जी, आपकी ईदी भी भारी है। चले आपकी पापा भी 50 बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह करे जी। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया पापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी 50 हैप्पी जी, मैं बहुत अब मैं असल अंदर से मेरी खुशी आएगी। देखिए लक्ष्मी से खुशी आती है, ऐसे खुशी नहीं आती है। मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी, बहुत बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत दे ताकि आप इसी तरह हमें ईदियाँ देते रहे हर साल। आमीन 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 आमीन। तो जी आपकी बहन को ईदी मिल गई है। अब तो ये मैंने फौरन ठीक हो जाना। फौरन ठीक होएंगे तो फिर मैं और किरण निकलेंगे लाहौर के लिए शॉपिंग करने के लिए, और 1-2 काम भी हैं लाहौर में, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो जल्दी लाहौर के लिए निकल जाएंगे, वरना 1-2 दिन रुक कर हम लाहौर के लिए निकल जाएंगे। अब आप लोगों ने ये दुआ करनी है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आए वो इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल के साथ और बड़ा फिट सा व्लॉग है इंशाल्लाह। और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद है कि मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।